देश भर में एसआईआर को लेकर जो एक्सरसाइज हुई, बड़ा ही विवादों में एसआईआर का मुद्दा रहा है और एसआईआर को लेकर इन दिनों तमाम खबरें आप देखते होंगे कि न्यूज़पेपर में रहती है, मीडिया में रहती है, सुर्खियों में रहती है। इसी से जुड़ी एक बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार यानी कि कल एसआईआर को लेकर चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई की और ये कहा कि ये प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होनी चाहिए। चुनाव आयोग अपनी मनमानी नहीं कर सकता। कोर्ट ने सवाल किए हैं कि क्या एसआईआर नियमों से हटकर हो सकता है। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से लगातार दलीलें दी जा रही हैं, बहुत सारी चीजें कोर्ट में रखी जा रही हैं और एडवोकेट कह रहे हैं, जो चुनाव आयोग के हैं वो कह रहे हैं कि वोटर लिस्ट की जांच करना बिल्कुल सही है, न्याय संगत है और ठीक है। कोर्ट को इस प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिकाओं को ही खारिज कर देना चाहिए, ये चुनाव आयोग की तरफ से तर्क दिए। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि कुछ एनजीओ और नेताओं के कहने पर हर मामले की जांच नहीं हो सकती। बिहार में जिन 66 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें से किसी ने कोर्ट में शिकायत नहीं की। यानी कि आजकल इलेक्शन चीफ कमीशन को या गाली देना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, ये पूरी तरह से न्याय संगत बनता जा रहा है, ये फैशन बनता जा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी, हालांकि ये सुप्रीम कोर्ट लगातार इसको लेकर अपना अपना जो तर्क है वो देता रहा और जस्टिस सूर्यकांत यानी कि सीजेआई ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग की व्याख्या मान भी ली जाए, फिर भी जब एसआईआर से नागरिकों के अधिकारों के अधिकार प्रभावित होते हैं, तो प्रक्रिया कम से कम उतनी पारदर्शी क्यों ना हो। ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत की तरफ से कहा गया। चुनाव आयोग ने 5 तर्क दिए, जिसमें कानून का तर्क दिया। ये कहा गया कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट यानी कि 1950 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को वोटर लिस्ट की विशेष जांच करने का अधिकार है। एसआईआर कैसे किया जाए, ये आयोग अपने आप कर सकता है। बिहार में करीब 20 साल तक ऐसी जांच नहीं हुई। जनसंख्या में बदलाव हुआ, शहरों में पलायन बढ़ा, इसलिए वोटर लिस्ट अपडेट करनी बहुत जरूरी थी। एसआईआर इसलिए करवाया गया, ये चुनाव आयोग ने तर्क दिया। और ये भी कहा गया कि 2003 में नागरिकता कानून में बदलाव हुआ, अब नागरिकता साबित करने के नियम कड़े कर दिए गए हैं, सख्त कर दिए गए हैं। घर घर जाकर जांच हुई, इन्वेस्टिगेशन हुआ, 5 करोड़ एसएमएस भेजे गए। 76% वोटरों से कोई भी दस्तावेज नहीं मांगे गए, बाकी लोगों से 11 प्रकार के दस्तावेज मांगे गए हैं। ईसीआई का मकसद संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत ये देखना था कि कोई व्यक्ति नागरिक है या अवैध प्रवासी, कई माता पिता अवैध प्रवासी तो नहीं है। इस तरह के तर्क दिए गए और कोर्ट रूम में लगातार सुनवाई हुई। ये पूरा मामला जिस तरीके से चल रहा है, एडवोकेट द्विवेदी की तरफ से यही कहना था कि 326 के तहत ये देखना था कि कोई व्यक्ति नागरिक है या फिर अवैध प्रत्यक्ष प्रवासी। 2003 का उन्होंने जिक्र किया। बहुत सारी चीज़ें, एक तरह से कहा जा सकता है कि सीरियल तरीके से इसको रखा गया और सीजीआई ने यह भी कहा कि चाहे चुनाव आयोग की व्याख्या मान भी ली जाए, फिर भी जब एसआईआर से नागरिकों के अधिकारों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं, तो प्रक्रिया कम से कम उतनी पारदर्शी क्यों ना हो जितनी सामान्य पुनरीक्षण में होती। मतलब सुप्रीम कोर्ट का साफ यही कह रहा था कि इसको भी उतना ही फ्लेक्सिबल बनाइए जितना और किसी जांच में आप लोग बनाते हैं। पूरे देश में एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बहुत तेजी से चल रहा है। आने वाले तमाम राज्यों में चुनाव के लिए भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम उत्तर प्रदेश से ही देख लें तो बहुत सारे लोगों को इसको लेकर तमाम शिकायतें रहती हैं। हालांकि चीज़ें बड़े सुचारू रूप से करने की कोशिश की जा रही है। ये मतदाता सूची वोटर लिस्ट को सुधारने और अपडेट करने की एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। नागरिकों से दस्तावेज घोषणा फॉर्म लेकर जानकारी की पुष्टि की जाती है और अब तक एसआईआर पर कई बार सुनवाई की जा चुकी है। अगर पिछली 5 सुनवाइयां हो तो 21 जनवरी यानी कि कल सुप्रीम कोर्ट बोला, इस मामले में साफ कह चुका है कि एसआईआर के जो परिणाम हैं वो घातक भी हो सकते हैं। क्या चुनाव आयोग अदालत की निगरानी से बाहर जाकर मनमानी कर सकता है? कानून में जब साफ लिखा है कि गहन पुनरीक्षण होने पर नई मतदाता सूची तैयार करनी होती है, तो इन सुरक्षा नियमों को नजरअंदाज कैसे किया जा सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। और चुनाव आयोग भी बोला कि सभी राज्यों की जो एसआईआर प्रोसेस है वो बिल्कुल अलग अलग है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इसको फ्लेक्सिबल बनाने के तर्क दे रहा है, लेकिन जो तर्क है चुनाव आयोग की तरफ से वो भी अलग है। आयोग कह रहा है कि पश्चिम बंगाल जैसे किसी एक मामले के तथ्यों को उठाकर उन्हें किसी दूसरे राज्य की एसआईआर पर प्रक्रिया लागू करना गलत होगा, क्योंकि हर जगह की प्रक्रिया अपने आप में अलग है और बिल्कुल बिल्कुल एक तरह से सही मानी जा रही है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के लगभग 1 करोड़ 25 लाख वोटर्स को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए एक और मौका दिया है
और ये भी कहा गया है कि वो 10 दिनों में अपने डॉक्यूमेंट्स चुनाव आयोग को पेश करें। 15 जनवरी को जब इस मामले में सुनवाई हुई तो चुनाव आयोग ने कहा था कि हम देश निकाला नहीं दे रहे हैं। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि एसआईआर के तहत आयोग सिर्फ ये तय करता है कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में रहने के योग्य है या फिर नहीं। इससे सिर्फ नागरिकता वेरीफाई की जाती है। एसआईआर से किसी का डिपोर्टेशन, देश से बाहर निकालना नहीं होता है, क्योंकि देश से बाहर निकालने का अधिकार केवल केंद्र सरकार का है। यानी कि चुनाव आयोग पूरी तरह से कह चुका है कि लिस्ट को सही रखना काम है, इसको दूसरे वे में ना देखे। हालांकि कुल मिलाकर दोनों तरफ से बातें की गई, बहुत सारे जवाब दिए गए चुनाव आयोग की तरफ से, और सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा इस मामले को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि इसको बहुत अच्छे से देखना चाहिए, नहीं तो इसके परिणाम एक तरह से खराब भी हो सकते हैं। लेकिन चुनाव आयोग इसमें मनमानी ना करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एसआईआर को लेकर आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा।